अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 71 के एंड पे आप लोग आएँ। हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें डिफरेंट टाइप जो हैं गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम के तमाम जो है बेटे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है, डैट इज़ ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है, Glyoxysomes are similar to peroxisomes but are found only in plant cell. These organelles contain enzymes that convert lipid into carbohydrates. They are most abundant in the cells of lipid-rich seed, for example, castor bean and soya beans. During germination, these organelles convert stored lipid into carbohydrate that provide energy for seed germination. बहुत छोटा सा सेल ऑर्गेनेली है। ग्लाइऑक्सीसोम्स, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम जो हैं बेटे, दे आर सिमिलर टू पेरोक्सीसोम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं बेटे, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये बहुत मेन पॉइंट है, डिफरेंस में भी आ सकता है कि एनिमल सेल में आपने याद रखना है कि दे आर एब्सेंट एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इस ऑर्गेनेली ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें क्या है कि बेटे दे कंटेन एंजाइम्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट या ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर शुगर। ये दे आर अबंडेंट इन लिपिड रिच सीड्स, वो सीड जो कि लिपिड रिच होते हैं, जिनके अंदर लिपिड्स की अमाउंट या परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है ये ऑर्गेनेली यानी कि ग्लाइऑक्सीसोम जो हैं, दे आर फाउंड। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? कैस्टर बीन एंड सोया बीन्स। ये दो बीन्स हैं बेटे, एक का नाम है कैस्टर बीन, एक का नाम है सोया बीन। इन दोनों के अंदर जो है लिपिड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। दीज बोथ सीड्स आर लिपिड रिच सीड, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनेली मिलेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे ग्लाइऑक्सीसोम्स। और इनका मेन काम क्या होगा कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब उनकी जर्मिनेशन इन दोनों सीड्स की होगी, कैस्टर बीन की और सोया बीन की, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये ऑर्गेनेलीज क्या करेंगे कि जो इनके अंदर लिपिड बेटे स्टोर हैं, ये उन लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट से फिर ये सीड्स क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। और उस एनर्जी से जो है प्लांट की फर्दर जर्मिनेशन जो होगी, रेडिकल निकलेगा, प्लोम्यूल निकलेगा, वहाँ से स्टेम, स्टेम से लीव जो है, ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं जर्मिनेशन के, ये फिर उस एनर्जी से किए जाएंगे। यानी कि एनर्जी का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहे हैं? जब लिपिड का ब्रेक डाउन हो रहा है, लिपिड कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और लिपिड को कन्वर्ट कौन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट में? ग्लाइऑक्सीसोम जो है, उनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। वो एंजाइम इन लिपिड्स को जो कि सीड के अंदर स्टोर थे बेटे, इन लिपिड को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट में। बस इतना छोटा सा था इस ऑर्गेनेली के बारे में। मेन इसका क्या था कि इनके अंदर दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, और वो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या था? दैट एंजाइम कन्वर्ट लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा जो 9th ऑर्गेनेली था बेटे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नंबर 10 हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज वैक्यूल्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन आपको साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स। वैक्यूल फंक्शन इन सेवरल वेज। फॉर एग्जाम्पल, इन मैच्योर प्लांट सेल, a single large vacuole provides structure support as well as serve function in storage, waste disposal, protection and growth. Vacuole in animal cell, however, are much smaller and are more commonly used to temporarily store material or to transport substances. Many plant cells have large single central vacuole. This large vacuole slowly develop by fusion of small vacuoles. It take up most of the space in the cell, 80% or more. The vacuole in the plant cell is enclosed by a membrane called tonoplast. The material inside the vacuole is called cell sap. The cell sap differ markedly from the surrounding cytoplasm. The central vacuole in plant cell plays an important role for the plant. This role of vacuole is related to its ability to control turgor pressure.
Turgor pressure makes the rigidity of the cell. Under optimum conditions, the plant receives adequate amount of water and central vacuole of its cell sap swells as a liquid collects within them. It creates a high turgor pressure which helps maintain the structural integrity of the plant along with the support from the cell wall. Vacuoles also often store the pigment that gives certain flower their color, which aid them in attraction of bees and other pollinators. Vacuoles also release molecules that are poisonous to various insects and animals, thus discouraging them from consuming the plants. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे जिसको मैंने रीड आउट किया है वो क्या चीज़ है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है दे आर फाउंड, अभी जब आप छोटी क्लासेस में थे तो वहाँ पे बेटे आपने स्टडी किया होगा, आप लोग 6 में 7 में 8 में हमेशा हम लोग जब डिफरेंस पढ़ते थे प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, तो आप लोग वहाँ पे लिखते थे कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सॉरी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल बट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेकिन आज अगर आप लोग देखो तो आपने एक नई चीज़ स्टडी की, क्या आप लोगों ने स्टडी किया कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है एज वेल एज जो है ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। तमाम की तमाम जो प्लांट सेल है, तमाम प्लांट सेल में बेटे जो वैक्यूल है वो जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में जो है कुछ एनिमल्स में वैक्यूल सेल प्रेजेंट है लेकिन वो बहुत स्मॉल इन साइज होता है, और कुछ में जो है ये बिल्कुल जो है वो एब्सेंट होगा। तो ये जो आपने इसका जो है मेन आपने ये पॉइंट इसका याद रखना है कि इन जनरली जो वैक्यूल है दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कुछ एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो बहुत जो है वो स्मॉल इन साइज हैं। तमाम के तमाम एनिमल सेल में वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक। वैक्यूल जो हैं इनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या है कि वैक्यूल जो है सिंगल लार्ज एक बड़ा सा सेल होता है, सिंगल सेल मैंने बताया, जो कि सेल के अंदर जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है एज वेल एज जो इसके दूसरे फंक्शन है उसमें क्या है, ये स्टोरेज करता है, वेस्ट की डिस्पोजल करता है और प्लांट को प्रोटेक्शन और ग्रोथ में भी बेटे क्या करता है, हेल्प आउट करता है। ये फंक्शन मैंने क्या बताया, ये मैंने वैक्यूल के फंक्शन बताए इन केस ऑफ प्लांट सेल। मैंने क्या बता दिया, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि स्टोरेज करता है किसकी वेस्ट जो है उसका वो, इसके अलावा प्लांट को प्रोटेक्शन और ग्रोथ दे रहा होता है। जबकि बात करते हैं अगर हम लोग वैक्यूल सेल डेट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं और ये ज़्यादातर वहाँ पे टेम्परेरी जो है मटेरियल को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन तमाम के तमाम एनिमल सेल्स में वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। कुछ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे भी जो है इनका फंक्शन सिर्फ टेम्परेरी होता है, परमानेंट फंक्शन इनका नहीं होता। एनिमल सेल में जो है सिंगल लार्ज वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स जो है एक टाइम में बनते हैं। जब बहुत सारे वैक्यूल्स बन जाते हैं तो वो सारे कंबाइन होके जो स्मॉलर वैक्यूल्स मैंने कहा बनते हैं, उसके बाद सारे स्मॉलर वैक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का तकरीबन 80% जो एरिया है बेटे डेट कंसिस्ट ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो किसने लिया होता है, वैक्यूल ने लिया होता है। यानी कि वैक्यूल ऑक्युपाई अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल। सेल का 80% एरिया तकरीबन जो है वैक्यूल ने बेटे जो ऑक्युपाई किया होता है। वैक्यूल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और मटेरियल जो अंदर होता है इसके उस दैट मटेरियल इज नोन एज सेल सैप। क्या कहेंगे उसको, सेल सैप कहेंगे। ये सेल सैप जो है ये बाकी जो डिफरेंट साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट टाइप का जो उसके अंदर मटेरियल है उससे जो है टोटली डिफरेंट होता है। सेंट्रल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है बेटे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, सबसे ज़्यादा जो बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वैक्यूल का है वो क्या है कि इट स्टोर वेस्ट मटेरियल। प्लांट का जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है,
इसके अलावा दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को टर्जिडिटी देता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जितना प्लांट, अब वाटर ज़्यादा जो है प्लांट अगर अपनी रूट्स के ज़रिए ले रहा है जितनी उसको नीड नहीं थी, तो सारा का सारा वाटर जो है वैक्यूल के अंदर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जब वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से सेल जो है वो रिजिड हो जाता है, उसकी एक बाकायदा शेप बन जाती है, और सेल को क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल को रिजिडिटी देता है। इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल को प्रोटेक्शन मिलती है और सेल को एक शेप मिलती है। जो आपका प्लांट आपको फ्रेश बिल्कुल खड़ा हुआ नजर आता है वो ड्यू टू टर्गर प्रेशर या ड्यू टू लार्ज वैक्यूल होता है। अगर वैक्यूल का प्रेशर कम हो जाए या उसके अंदर एडिक्वेट वाटर ना हो तो आपका प्लांट जो है वो क्या हो जाता है, उसकी सही शेप नहीं होती, बल्कि वो विल्ट हो जाएगा, गिर जाएगा या डी शेप हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि ये क्या क्रिएट करता है बेटे, हाई टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन रखता है। दूसरा पहला जो मेन फंक्शन मैंने क्या बता दिया था कि ये वेस्ट मटेरियल को जो है वो स्टोर करता है। प्लांट का जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा वैक्यूल में स्टोर होता है। दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है और उस टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट जो है अपना स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड फंक्शन की तरफ। इसका थर्ड फंक्शन क्या है कि कभी कभार कुछ प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो पिगमेंट भी जो है वो स्टोर करता है। पिगमेंट्स क्या करते हैं, पिगमेंट जो है वो फ्लावर को डिफरेंट टाइप का कलर्स देते हैं, और ये कलर्स की वजह से डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से बेटे पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। फोर्थ फंक्शन की तरफ अगर वैक्यूल क्या हो तो वैक्यूल जो है बहुत सारे पॉइजन जो है वो बेटे रिलीज करता है। इस पॉइजन का प्लांट को क्या फायदा होता है कि जो बहुत सारे इंसेक्ट और जो एनिमल हैं जो प्लांट को ईट अप करते हैं वो उस पॉइजन की वजह से प्लांट से दूर रहते हैं और प्लांट को ईट अप नहीं करते, उसको कंज्यूम नहीं करते। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया वैक्यूल। मैंने आपको बताया कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज, और इसका जो वहाँ पे फंक्शन है वो भी क्या होते हैं, टेम्परेरी फंक्शन होते हैं। टेम्परेरी ये जो है मटेरियल को स्टोर करते हैं। इन जनरल ये जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। शुरू में जब प्लांट आपका स्मॉल प्लांट होता है, इमेच्योर प्लांट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिस तरह प्लांट बड़ा होता रहता है वो सारे वैक्यूल जो हैं वो इकट्ठे होके कंबाइन होके एक लार्ज जो है सिंगल वैक्यूल बना लेते हैं। ये वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि तमाम जो दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जैसे न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, उन सब को ये साइड पे कर देता है और ये सेल का तकरीबन 80% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं, इसके अंदर मटीरियल है, उस मटीरियल को हम लोग क्या कह रहे थे, सेल सैप कह रहे थे, जो इसके अंदर मटीरियल था। फिर मैंने आपको क्या बताया, वैक्यूल के फंक्शन बताया। अगर आपका नोट आता है तो पहले आप बेटे इसके अलग अलग हेडिंग दे के भी बता सकते हो, इसकी कंपोजिशन बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो कि इसकी क्या किस तरह का ये है, एंड पे आप इसके फंक्शंस बता सकते हो, फंक्शन आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैंने आपको 4-5 इसके जो हैं फंक्शन बताए हैं, वो सारे के सारे जो फंक्शन हैं आप इसके राइट कर सकते हैं। हमने पहला फंक्शन क्या पढ़ लिया, स्टोरेज वेस्ट मटेरियल की। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, इसका मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, दे स्टोर पिगमेंट्स। फोर्थ वन मैंने आपको क्या बताया था कि दे आल्सो प्रोड्यूस या दे आल्सो रिलीज पॉइजन, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स की फॉर्म में इनकी हेडिंग दे के इनको जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम इनको भी पढ़ लेते हैं। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cell mature, its small vacuole fuse to form a single large vacuole. ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटे कि जब प्लांट स्मॉल होता है तो उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जिस तरह प्लांट ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो सारे वैक्यूल जो हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल वैक्यूल जो है वो बना लेते हैं। Several material commonly stored in plant vacuoles have been found to be useful for humans, such as perfume, रबर एंड गार्लिक फ्लेवरिंग।
कुछ मटेरियल जो प्लांट के अंदर वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है बेटे, कभी कभार वो ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो यूज़फुल भी होता है। वो कौन कौन से यूज़फुल हैं जो कि स्टोर हो रहे हैं वैक्यूल में? ऑफ्यूम, रबर और गार्लिक फ्लेवरिंग, ये सारी की सारी जो है ये वैक्यूल के अंदर इसकी स्टोरेज होती है इन चीज़ों की, और ये हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप नेक्स्ट आओ तो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, डैट इज़ वैक्यूल। बेटे ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये पूरा का पूरा प्लांट सेल बनाया हुआ है। अगर आप देखो इस डायग्राम को जो आपकी बुक में है, तो बेटे ये देखो, ये आपको जो है गोल्जी बॉडीज नज़र आ रही हैं। ये सेंटर में पर्पल कलर का आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनली सारे जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो सेल के अंदर किसने लिया हुआ है? वैक्यूल ने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। इसका सेंटर में जो है लिक्विड प्रेजेंट है, मटेरियल विच इज नॉन एज सेल सैप। इसकी जो आउटर वोस्ट वॉल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मैं आपको ड्रॉ करके वैक्यूल की अभी पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको जो है मजीद इसमें जो है वो क्लैरिटी आ जाए। बहुत ईजी डायग्राम है इसकी, हम अभी ड्रॉ करते हैं आपको ताकि इसको फर्दर पता चल जाए। मैंने आपको क्या कहा था कि जब प्लांट इमेच्योर होता है, छोटा होता है, अभी ग्रोथ कर रहा होता है, इन ग्रोथ स्टेज होता है, तो क्या वहाँ पे वैक्यूल जो हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट जो है थोड़ा सारा मिच्योर होगा तो वो तमाम के तमाम वैक्यूल जो है वो कंबाइन होके एक सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम वैक्यूल की एक डायग्राम बनाएंगे। बहुत ईजी है बेटे इसको ड्रॉ करना, सिंपल। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक सेंट्रल वैक्यूल मैं बना रही हूँ। सिंपली आपने इसकी ऐसे डायग्राम बेटे ड्रॉ करनी है। बहुत इजी है, अगर आप लोग देखो वेरी इजी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके कोई भी शेप हम बना सकते हैं। इसके अंदर ट्रिगर प्रेशर होगा, इसकी कोई भी शेप बन सकती है। सिंपल ऐसी शेप मैंने वैक्यूल बना लिया। आप लोग ना भी ये बनाओ, डायरेक्ट ओवल शेप बना लो, तब भी वैक्यूल की शेप जो है वो ठीक होती है। डायग्राम को मज़ीद इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं? इसमें शेड कर लेते हैं, ठीक है। आपने ऐसे इसको शेडेड कर लेना है, ओके। ऐसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे? आपको मैंने क्या कहा था कि वैक्यूल जो है दिस इज़ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली, यही मैंने आपको बताया था ना। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे एक मेम्ब्रेन। आपने इसके देखिए एक मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेनी। इसी को जो लास्ट अपने आउटलाइन दी है ना, इसी को आप लोग क्या कर लो? डबल कर लो। डबल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ बस सिंपल डायग्राम, कुछ भी नहीं आपने इसमें बनाना, बस ये आपने बना देना है। और यहाँ पे 3 चीज़ें हम जो है इसमें लेबलिंग करेंगे। ये क्या चीज़ है? ये हमारी वैक्यूल की डायग्राम होगी। और ये क्या है? ये मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, PLAST, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर सेंट्रल में क्या है? लिक्विड प्रेजेंट है। ये मटेरियल जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप, SAP, सैप। ये क्या हो गया? सेल सैप हो गया हमारे पास, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास क्या आ गई बेटे? इसकी ये आपके पास आ गई क्या? मैंने आपको बताया, ये हमारे पास सेल सैप है, ये टोनोप्लास्ट है। और ये आपके पास क्या चीज़ पूरी की पूरी जो मैंने बना दी, दिस इज़ नोन एज हम इसको क्या कह लेंगे? ये सेल सैप है, ये टोनोप्लास्ट है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया बेटे? ये हमारा हो गया वैक्यूल का स्ट्रक्चर। वैक्यूल के अंदर भी छोटे छोटे से हम लोग जो है ऐसे ऑर्गेनलीज बना सकते हैं। जैसे कि ये अभी मैंने आपको क्या बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स। तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? पिगमेंट्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उनको भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपनी डायग्राम में, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्टोरेज मटेरियल्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको भी हम मेंशन कर देते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दी गई, मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लेबलिंग कर देते हैं स्टोरेज मटेरियल्स, METERIALS। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज वो हो गए। इसके अलावा यहाँ पे सेल सैप है, टोनोप्लास्ट है, पिगमेंट्स हैं, स्टोरेज मटेरियल्स हैं। और
यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर आती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए जो है इतनी ही बहुत है। ये हमने क्या बना दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखा दिया इसका। इसके अलावा बेटे इसके अंदर लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल के अंदर, ठीक है। इसको भी आप लोग ज़रा थोड़ा सा ड्रॉ करके इसको भी हम शो कर देते हैं और लेबल कर देते हैं किसको, लाइसोसोम भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल भी जो है वो भी प्रेजेंट होता है। इसको आप क्या मेंशन करोगे, सेंट्रल TRAL, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, TRAL, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ओके, क्लियर होगी। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी किसकी, वैक्यूल की। कोशिश की कि आपको जो अच्छी तरह से जो है इसकी समझ आ जाए, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो रह ना जाए, ठीक है। इसकी हम लोग हेडिंग दे लेते हैं, दिस इज़ वैक्यूल, VACUOLE। ये क्या डायग्राम होगी हमारी, वैक्यूल की जो है बेटे डायग्राम मैंने आपको जो है ये कंप्लीट बना के दिखा दी। और वैक्यूल जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल का तकरीबन जो है 80% एरिया जो है वो इसने लिया होता है। ये बेटे मैंने आपको डायग्राम बनाई है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये वैक्यूल है, इसके अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर इसको हम टोनोब्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हम सेल सैप कहते हैं। स्टोरेज मटेरियल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है पिगमेंट्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इंशाल्लाह आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। इसी को आपने जो है अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फील होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग सेंट्रियोल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, सेंट्रियोल्स और इंशाल्लाह साइटोस्केलेटन भी जो है मैं कमिंग लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।